हेलो एंड वेलकम टू क्रिकेट नेक्स्ट। मैं हूं सौम्य कपूर और मेरे साथ है अनिमेश नाथ। और अनिमेश, आज एक हिस्टोरिकल डे है, हिस्ट्री बन गई है। विराट कोहली ने सरपास किया है सचिन का रिकॉर्ड, 50वीं सेंचुरी ओडीआई क्रिकेट के अंदर। भगवान के आगे, जिन्हें वो आइडल मानते हैं, उनके आगे, उन्हीं के घर में वानखेड़े में बनाई है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट गेम में, इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड के सेमीफाइनल, वर्ल्ड कप सेमीफाइनल के अंदर। तो पहले तो मैं जानना चाहूँगा, क्या मूवमेंट था वो, क्या कैसा लगा आपको जब वो व्हेन ही बाउ डाउन इन फ्रंट ऑफ सचिन तेंदुलकर आफ्टर स्कोरिंग दैट 100? अब विराट कोहली से आप यही डिजर्व भी करते हैं कि वो जेस्चर है ना, कि कितना हम्बल आदमी है वो। देखिए, सबसे पहले सेंचुरी बनाई, कोई भी होता है अपने आप, पहले वो अपने मोमेंट को कहीं ना कहीं सेलिब्रेट करता है, लेकिन वो जिसके उनके आइडल, जिनको उन्होंने सरपास किया, सबसे पहले उनके सामने बो डाउन हुए, फिर अपने लाइफ पार्टनर की तरफ भी एक अपने प्यारा सा जेस्चर दिया। तो ये दिखाता है कि वो कितने हम्बल हैं, कितने काइंड हैं, और ये आदमी डिजर्व करते हैं। एक ऐसा इंसान डिजर्व करता है कि उसको इतनी सारी सक्सेस मिले। तो बेहतरीन इमोशनल मोमेंट था पूरे इंडिया के लिए। हम कहते हैं ना कि जब टीम इंडिया खेल रही होती है, एक विराट कोहली जैसा प्लेयर खेल रहा होता है, तो हर इंसान एक कनेक्टिविटी वो आपको फील होती है। उनकी 50th सेंचुरी के साथ हम इमोशनल हो रहे थे। तो ये मोमेंट है, और इस मोमेंट को आप चेरिश कर सकते हैं, क्योंकि आप देखिए, इंडिया ने नॉकआउट का सबसे बड़ा अपना टोटल स्कोर बोर्ड पे टांगा 397 रनों का, और उसमें बहुत बड़ा योगदान था 117 रनों का विराट कोहली का। और वो भी ऐसे मोमेंट पे, क्योंकि कहते हैं ना कि जब आदमी बहुत ऊपर बढ़ने लगता है, जब सीढ़ी दर सीढ़ी बहुत ऊपर तक चढ़ने लगता है, तो बहुत सारे आरोप भी लगते हैं, कहीं ना कहीं कुछ नेगेटिविटी भी आती है। पारस आज उस सारी नेगेटिविटी को, कहते हैं, विराट कोहली ने अपनी 50th सेंचुरी से रौंद दिया। जी, लेकिन यहाँ पे मैं एक बात करना चाहूँगा। बहुत बातें होती हैं विराट कोहली को लेके, जस्ट बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कभी कभी कि यार वो जो ऑन फील्ड एग्रेशन और ऑन फील्ड जो एक जज्बा वो दिखाते हैं, उसकी वजह से उनकी जो इमेज है वो काफ़ी हद तक लोग गलत ले जाते हैं। और उसी की वजह से वो जो 200 आई हैं, या वो जो उन्होंने नॉक्स खेले हैं इस वर्ल्ड कप के अंदर, उसे सेल्फिश का करार दे दिया गया है अब बाय द एक्सपर्ट्स एंड द फैंस। मुझे लगता है थोड़ा हार्श है यार। मतलब ठीक है, उन्होंने ऐसा कभी नहीं करा कि आप टीम को उन्होंने ऐसा मुश्किल में छोड़ दिया और उसके बाद वो 100 के लिए गए हों, ऐसा नहीं करा उन्होंने। देखिए, बहुत बेसिक चीज़ है। जैसे हम और आप एक इंसान है, दोनों एक अलग पर्सनैलिटी है ना। हर इंसान, हर चीज़, हर एक तरीके के क्रिकेटर एक तरीका नहीं हो सकता। आप कैप्टन कूल है महेंद्र सिंह धोनी, आप वो उनका नेचर आप विराट कोहली में ढूंढेंगे तो ये बहुत गलत है। विराट कोहली का वो जोश, वो जितना एंजॉय करते हैं क्रिकेट को, जितना फील करते हैं, ऐसा नहीं कि महेंद्र सिंह धोनी नहीं फील करते हैं, पर हर इंसान का फील करने का तरीका अलग होता है। विराट कोहली जिस तरीके से फील करते हैं, तो वो प्योर एंटरटेनमेंट है। एज एन फैंस, एज एन क्रिकेट लवर, हमें वो मजा आता है देख के कि हम वो जेस्चर्स देखते हैं। जब वो उनकी जो मोहम्मद शमी भी विकेट लेते हैं, तो जैसा लगता है उन्होंने विकेट ले लिया। तो ऐसे क्रिकेटर्स को देखने में और मजा आता है। मुझे लगता है कि जो उनको सेल्फिश कहते हैं, वो देखिए, आसपास जब आदमी सक्सेसफुल होता है तो थोड़ी बहुत नेगेटिविटी कहती है ना, कि जब हाथी चलता है तो चींटियां इधर उधर सब साइड हो जाती हैं। जी, बिल्कुल सही बात है। और कहीं ना कहीं उन्होंने ये हाथी का जो आपने एक एग्जांपल दिया है, वो उसी तरीके का, उसी स्टेटस का, स्टैचर का ये 100 है। और ये लिख दिया गया है इन गोल्डन वर्ड्स, और ये बहुत सालों तक रहने वाला है। मुझे नहीं लगता कोई इजीली इसे ब्रीच कर पाएगा। मतलब हम सचिन के रिकॉर्ड के बारे में भी ऐसा ही कहते थे, लेकिन जनरेशंस आती हैं, जनरेशंस रिकॉर्ड ब्रेक करती हैं, रिकॉर्ड्स आर मेंट टू बी ब्रोकन, वो इसीलिए बोला जाता है। लेकिन यहाँ मैं थोड़ा स्टैट्स की बात करूँगा। विराट कोहली 280 इनिंग भी नहीं पूरे खेले, 50 ओडीआई, 113,000 से ज़्यादा रन। I mean, fantastic career so far. 15 years, not even 16, 15 years going into the 16th. सचिन का बहुत बड़ा करियर था। सचिन ने उस दौर में 100 करी, टेस्ट क्रिकेट और वनडे में मिला के 100 करी, 100 100 करी। लेकिन जो स्टैचर विराट ने अपना लिया है, और जिस जल्दबाजी में उन्होंने 100 पूरी करी हैं इस फॉर्मेट के अंदर, क्या कहना चाहेंगे यार कि कहाँ तक जा सकते हैं आप? क्योंकि 80-100 हो चुकी हैं। इफ़ आई मे टेल यू दैट, यहाँ 80 इंटरनेशनल 100s हैं उनके नाम पे, जस्ट 20 अवे फ्रॉम सचिन रिकॉर्ड, अगेन अनदर रिकॉर्ड। देखिए, यही मैं अभी देख रहा था कि अब देखिए, जैसे जिस तरीके से विराट कोहली ने 50th सेंचुरी अचीव की है, और जितने कम करियर स्पैन में अचीव किया है कंपैरेटिवली टू सचिन तेंदुलकर का करियर आप देखिए, 1989 से लगभग 2012-13 तक का रहा। तो एक 23 से 24 साल का करियर आपका रहता है, उसमें आपने अचीवमेंट हासिल की। उसके बाद विराट कोहली अभी 2008 में डेब्यू किया था, अभी भी क्रिकेट खेल रहे हैं, और इतने बेहतरीन फिट खिलाड़ी हैं कि उनके बाद के जो कुछ प्लेयर्स हैं शायद उतना फिट वो भी ना हो जितने फिट क्रिकेटर वो हैं। तो अभी लंबा स्पैन उनका बचा है क्रिकेट करियर का, तो मुझे लग रहा है जो 100 का रिकॉर्ड है वो भी टूटेगा। और ये सचिन, देखिए, अब ये नहीं कह सकते उनसे बहुत बड़े खिलाड़ी हो गए, क्योंकि जब एक जेस्चर, वो हम्बलनेस विराट कोहली शो कर रहे हैं कि वो बो डाउन हो रहे हैं उनका रिकॉर्ड सरपास करने के बाद भी, रिकॉर्ड्स में कहीं ना कह सकते हैं कि आंकड़ों में वो बड़े होते जाएंगे। और यही एक खिलाड़ी है जो कहीं ना कहीं डिजर्व करता है सचिन को सरपास करना, क्योंकि जिस तरह की, कह सकते हैं कि जिस तरह की लगन है, जिस तरह का जज्बा है क्रिकेट खेलने का, तो वो डिजर्व भी करते हैं। और
ये बड़ी अचीवमेंट है कि आप देखिए एक 23 साल का करियर, 24 साल का करियर लगभग है, उसके कंपेरेटिवली 15 साल के करियर में उन्होंने इतनी बड़ी जी फीट अचीव कर लिया। और ये दिखाता है कि आदमी में जोश है, या फिर उसमें आप चाहे कितने भी दाग लगाइए, चमकता तो है। और वो पैशन दिखता है ऑन फील्ड। आई मीन आप ऑलमोस्ट 40 ओवर बैटिंग करने के बाद आप 50 ओवर फील्डिंग करने चले जाते हो, वो और सबसे बड़ी बात है उसी जोश के साथ आप फील्डिंग करते हैं। बिल्कुल, जिस जोश के साथ आप बैटिंग करने उतर रहे हैं, उसी जोश के साथ, उसी जज्बे के साथ, कहीं ना कहीं बॉलर से उतनी कनेक्टिविटी, फील्डर के साथ उतनी कनेक्टिविटी, वो विराट कोहली। मुझे अनुष्का शर्मा का एक कोट याद आता है जहां वो उन्होंने बोला था कि विराट, कभी कभी ऐसा लगता है विराट को ज्यादा खुशी है बॉलर से विकेट गिरने की, तो वो दैट शोज द काइंड ऑफ पैशन ही हैज एंड द ज़ील ही हैज टू जस्ट परफॉर्म, जस्ट गिव इट ऑल ऑन द फील्ड। देखिए आप कहानियां तो बहुत हैं कि उनके फादर पास्ड अवे हुए थे, उस दिन भी उन्होंने क्रिकेट अपना जारी रखा था। ईशांत शर्मा का एक इंटरव्यू में उन्होंने बोला कि मतलब मैं शॉक रह गया था कि इस तरह की सिचुएशन में भी कोई क्रिकेट कैसे खेल सकता है। तो ये एक बहुत बड़ा एग्जांपल है कि उनके अंदर कितना जज्बा है क्रिकेट को लेकर। तो कह सकते हैं कि वो क्रिकेट और इक्वल टू विराट कोहली अगर लिख दिया जाए तो ये गलत नहीं होगा। और यहाँ पे यार एरास की एक बात आ जाती है कि सचिन एक डिफरेंट एरा में खेलते थे, विराट एक डिफरेंट एरा में खेल रहे हैं, तो कौन किससे बड़ा है ये बोलना मुश्किल है। हाँ, स्टैट्स की बात करें तो विराट ने कुछ स्टैट्स सरपास कर लिए हैं, विच इज़ वेरी गुड फॉर इंडियन क्रिकेट। एज आई ऑलवेज से ये इंडियन क्रिकेट के लिए बहुत अच्छा है, और ये सारे रिकॉर्ड इंडियन क्रिकेट के पास रहे हैं तो बेस्ट है। आंकड़ों की भी बात है तो आंकड़ों में चीज़ें मतलब कह सकते हैं विराट ने जल्दी अचीव कर लिया, लेकिन फिर देखिए आप पहले क्रिकेट स्पैन में भी इतना टाइम नहीं होता था, आप बहुत सारे क्रिकेट खेला जा रहा है, तो एक रिदम कह सकते हैं वो बनी रहती है। और सचिन का इरा बहुत अलग था, आज का इरा बहुत अलग है। आज जिस तरह से इंडियन टीम खेल रही है, अगर उस तरह से इंडियन टीम तब खेल रही होती तो सचिन जो आप कह सकते हैं गॉड ऑफ क्रिकेट है, उनके नाम इंडिया में बहुत सारी अचीवमेंट होती, वो बहुत सारी अचीवमेंट ऐड ऑन हो जाती एज एन इंडियन टीम भी उनके साथ साथ, वो नहीं हो पाई। पर अब देखिए ये अचीवमेंट्स कहीं ना कहीं आती रहती जाती रहती हैं, लेकिन इंडियन फैंस की तरह हमें दोनों तरफ से खुश होना चाहिए कि दो इंडियन प्लेयर्स जिन्होंने कमाल करके दिखाया है। और ये जेस्चर ही है कि हम भी जैसे विराट कोहली ने जो जेस्चर दिखाया, हमें भी वो जेस्चर शो करना चाहिए कि, और हमें इस चीज में बिलीव करना चाहिए कि हमारे पास अब दो गॉड हैं, एक बड़ा एक छोटा। उसमें तुलना करने से अच्छा है कि हम उस कह सकते हैं कि उस तरह की सभ्यता में बिलीव कर सकते हैं कि वो दो गॉड इस्टेब्लिश हुए हमारे क्रिकेट फेडरेशन। बिल्कुल। थोड़ा सा मूव ऑन करूंगा मैं यहाँ से, डिफरेंट जगह पे जाऊंगा मैं, और 5 ऐसे मूवमेंट विराट के करियर से, क्योंकि बहुत बड़ा एक अचीवमेंट है, तो 5 ऐसे कौन से मूवमेंट है जो आपको लगता है यार ये अभी जो आपके जहन में बैठे हुए हैं? नहीं, सबसे ताज़ा तो अभी बैठा हुआ है कि जो सेंचुरी, शॉट ऑफ द सेंचुरी अभी आईसीसी ने उसको करार किया, हारिस राव के जो गेंद पे 2 छक्के मारे थे वो, और वो भी इस तरह के शॉट जो शायद एक लगता कि टेनिस प्लेयर शॉट मार रहा है, और वो भी हारिस राव जब अपने पीक पे थे। इस समय तो उनकी खैर बहुत खराब फॉर्म है, तो उस समय तो ये चीज़ें हैं कि वो नहीं है इतने फॉर्म में। लेकिन इसके अलावा एडिलेड में जो उनका शतक आया था, फिर 2019 में, उसके अलावा 82 रन की नाबाद पारी जो धोनी ने उस मैच को फिनिश जरूर किया था, और साउथ अफ्रीका खत्म नहीं करा था, उन्होंने डिफेंड कर दिया था और दे दिया था कि आप मारिए विनिंग रन्स। तो बिल्कुल ये इसके अलावा एक दिनेश कार्तिक के साथ सेकंड T20 आया था साउथ अफ्रीका के खिलाफ, वहां पर भी 49 रन की पारी पे, जो आपने एक सवाल पूछा था शुरुआत में कि विराट कोहली को लोग सेल्फिश होने का उन पर दाग लगाते रहते हैं, 49 रन पे नॉट आउट वो खेल रहे थे। दिनेश कार्तिक उस दूसरे एंड पे थे, लेकिन वो कहीं अच्छा स्ट्राइक रेट से खेल रहे थे, तो उन्होंने तुरंत स्ट्राइक दे दिया। दिनेश कार्तिक उनके पास आए कि हम दोनों को स्ट्राइक चेंज कर लेना चाहिए, आप अपनी 50 पूरी कर लो, पर विराट ने मना कर दिया। उन्होंने 50 ना पूरी करते हुए दिनेश कार्तिक को स्ट्राइक पर रहने कहा, शॉट लगाने को कहा, और इंडिया ने एक बहुत बड़ा स्कोर 237 रन का उस दिन स्कोर बोर्ड पे टांगा था। तो ये उस आदमी के हम्बलनेस शो करता है कि अगर वो अपने पर्सनल रिकॉर्ड्स की तरफ भागता तो कई सारे ऐसे रिकॉर्ड्स होते हैं। बिल्कुल ऐसे सही बात है। मेरे लिए है, और इसमें मैं एक तुलना भी करना चाहूँगा, जो बहुत सारी तुलना होती है, हालांकि तुलना होनी नहीं चाहिए, पर जितना सचिन अपनी क्रिकेट करियर में नर्वस 90s का शिकार हुए हैं, तो नर्वस 90s तभी आती है जब कहीं ना कहीं आप रिकॉर्ड्स देख रहे होते हैं, रिकॉर्ड्स की तरफ आप थोड़ा सा झुकाव रख रहे हो, तो वो नर्वसनेस तभी आती है जब नर्वस 90s तभी आती हैं, उसका शिकार आप तभी होते हैं जब आप उनकी तरफ थोड़ा सा कहीं ना कहीं बेंड हो रहे हो। लेकिन आप ये कह सकते हैं कि आपने बहुत क्रिकेट खेला है, तो आपके क्रिकेटिंग करियर में वो मूवमेंट्स बहुत बार आ गए, इसलिए आप आउट हो गए उस नर्वस 90s के अंदर। पर वही है ना कि कंपैरेटिवली आप देखेंगे, अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो फिर ये तर्क है, कुछ ऐसे आप कह सकते हैं कि तर्क तो होते ही हर जगह पे, तो वो कहीं ना कहीं इस तरह से इस्टेब्लिश होती हैं चीजें। तो ये सेल्फिश होने का जो दाग है, मुझे लगता है विराट कोहली जैसे प्लेयर पे तो कभी लगना भी नहीं चाहिए। खैर छींटे तो लोग डालते रहते हैं, कमल वहीं खेलता है। बिल्कुल। और मैं अपनी 5 मूवमेंट्स बताऊंगा। एक उनका 52 बॉल 100 जो आज तक टूटा नहीं है, एक उनका वर्ल्ड कप 2011 में जो उन्होंने नॉक खेला था 35 रन का,
एक एडिलेड में 200, एडिलेड में 200 करे थे उन्होंने, 200 किए थे वो भी टेस्ट मैच में। टेस्ट मैच के अंदर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, ऑस्ट्रेलिया में मुझे याद है कि 563 रन लगभग पहली इनिंग में टांग दिए थे ऑस्ट्रेलिया ने। लगभग मैच एक तरफा हो गया था कि अब कैसे इसमें रिकवर करेंगे। तो पहली पारी में भी लगभग 117-121 रन की पारी विराट कोहली ने मारी थी और सेकंड इनिंग में भी फिर मारी थी, और पहली इनिंग में ही इंडिया ने 444 रन टांग दिए थे स्कोर बोर्ड पे, तो वहां पे मार्जिन बहुत कम हो गया था। तो वो कहीं ना कहीं, और उसी के बाद कहीं ना कहीं जो रन मशीन बुलाया जाने लगा, 2016 का वो टाइम स्पैन था, वहीं से जो कह सकते हैं कि एक ग्राफ एकदम से जो उठा है। आप पिछले 7 सालों में विराट कोहली को यहाँ से यहाँ जाते हुए देखेंगे। बिल्कुल। और उसके बाद हैरिस रॉफ वाला 6 जो थे वो तो मतलब खैर, आप मैं आज भी आंखें बंद करूँ ऐसे तो वो दिखेगा तो वो दिखाई देता है। और एक है जो उन्होंने पाकिस्तान के अगेंस्ट, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, T20 वर्ल्ड कप में मारा था, नहीं T20 वर्ल्ड कप ही था वो, 110 चेस कर रहा था, नहीं 98 समथिंग इंडिया चेस कर रहा था और 3-4 विकेट निकल गए थे, एंड देन ही प्लेड अ 49 रन नॉक और वहां से बेल आउट किया था क्योंकि मोहम्मद आमिर ने धागा खोल दिया था स्टार्टिंग में विद दैट स्विंग। मोहम्मद आमिर उस समय अपने पीक पे थे, अगर वो क्रिकेटर अभी गायब ना हुआ होता तो बहुत कुछ कमाल करके दिखा रहा होता जी। जब उन्होंने कमबैक करा था, ये उस टाइम की बात है, और जब वो कमबैक में भी आए थे तो बहुत अच्छा एक रिदम पकड़ के आए थे, जितना एक्सपेक्टेड नहीं था। तो काफी अच्छे रिदम में थे, काफी अच्छे फॉर्म में थे। उसको इस तरीके से बेल आउट करना टीम को बहुत बड़ी चीज़। तो मेरे लिए ये नॉक्स हैं, और एक हॉबार्ट वाला ऑफ कोर्स जो उन्होंने 2 T20 एक साथ एक वनडे में खेले थे। वही रिकॉर्ड्स की, देखिए रिकॉर्ड्स पे बात करने चाहेंगे तो मुझे लग रहा है ये हम बातचीत करते ही चले जाएंगे, भी जाएंगी। अभी हम IPL पे नहीं गए हैं, चीज़ों पे नहीं गए हैं, तो फिर मेरे हिसाब से IPL में भी बहुत सारे उनके रिकॉर्ड हैं जिन पर अगर बात करने शुरू करें तो खत्म ही नहीं होगी। खैर AB डिविलियर्स के साथ इतना बताते बता ही देते हैं कि 200 रन से ज्यादा की पार्टनरशिप की थी, वो भी एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड था जी। IPL में 6000 रन बनाने वाले भी विराट कोहली, 973 सिंगल सीजन में, तो 500-600 रिकॉर्ड्स की बात करेंगे तो लिस्ट बहुत लंबी, कह सकते हैं कितनी बड़ी बुक बनेगी। उसको पलटते रहेंगे हम, पन्ने पढ़ते रहेंगे, और ये पन्ने मैं चाहता हूँ अभी और बढ़ते रहें, अभी तो बहुत साल बाकी। बिल्कुल, और बहुत साल बाकी हैं, और जिस तरीके की फिटनेस है मेरे ख्याल से विराट बहुत क्रिकेट खेलने वाले हैं। वेल, अभी इस सेशन को यहीं एंड करेंगे हम, क्योंकि एज यू सेड उन्होंने पन्ने पलटते चले जाएंगे और वो इंसाइक्लोपीडिया बनती जाएगी। आपने गॉड कहा है, मैं चाहता हूं कि विराट कोहली हमें ऐसे बहुत सारे इमोशनल मोमेंट देते रहे कि हमारी आंखों में वो खुशी के आंसू आते रहें। बिल्कुल, बस हम यही चाहते हैं, और मेरे ख्याल से फैंस भी ये चाहते होंगे। और आप हमें हमारे साथ डिस्कस कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं आपकी फेवरेट मोमेंट्स इन द कमेंट सेक्शन। वेल, अभी के लिए इतने, लेकिन आप हमें ऐसे ही अब जल्दी मिलते हैं विराट कोहली की 51वीं सेंचुरी के साथ। फाइनल में आएगी शायद, बड़े मैच है, बड़े खिलाड़ी आ भी सकते हैं। बिल्कुल, तो उसी के साथ इस अलविदा लेते हैं आपसे, और दोबारा मिलेंगे ऐसी चर्चा के लिए और ऐसी ही बात करते रहेंगे। वेल, थैंक यू वेरी मच। दिस इज सौम्य कपूर एंड निमेश नाथ साइनिंग ऑफ। थैंक यू।